हेलो गाइज़, मदान बुटीक में आपका स्वागत है। गाइज़, आज की वीडियो में हम आपको 45 और 46 साइज़ में 1 इंच से लेकर 4 इंच गले तक बोट नेक गला, बैन वाला गला और 5 इंच से लेकर 11 इंच गले तक हम किस प्रकार से आर्म और लेंथ लेंगे, कितनी फ्रंट तक लेंगे, कितना तीरा लेंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो गाइज़, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और गाइज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। तो चलिए गाइज़, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, कपड़े को हम इस तरीके से बिछाकर और सबसे पहले हम ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे जिससे हम जो ये हमारा कपड़ा ऊपर नीचे है इसको सीधा करने के लिए। अब इंची टेप को हम ऐसे बिछा देंगे और सबसे पहले मैं आपको बोट नेक और 1 इंच से लेकर 4 इंच गले तक की कटिंग बताऊंगा। दोनों की कटिंग बिल्कुल सेम है, बस इसमें थोड़ा सा ही फ़र्क है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो इस साइज़ में हमारी आर्म और लेंथ आएगी, अगर हमारा बोट नेक और 1 इंच से लेकर 4 इंच गला है तो 8.25 इंच। कमर का निशान हम अंदाजे से लगा लेंगे। अब इन निशानों को सीधा कर देंगे। यहाँ पर हम 46 इंच के हिसाब से निशान लगा लेते हैं। तो 46 इंच का चौथा हिस्सा है 11.5 इंच। कमर का निशान अंदाजे से लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम इन निशानों को मिला देंगे। गाइज, इस साइज़ में हमारा तीरा 16 या 16.5 इंच के करीब होगा, तो हम यहाँ पर 16.5 इंच के हिसाब से तीरा लेकर चलेंगे। तो पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। 16.5 इंच हमारा तीरा है तो इसका हाफ हो जाएगा 8.25 इंच। लेकिन हम जो बैन वाला गला होता है उसमें हम बाजू का मार्जिन 2 सूत अलग से लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर तीरा आएगा हमारा 8.5 इंच पर। आप अपने तीरों को नाप कर और तब निशान लगाए। आपका तीरा 16 इंच भी हो सकता है, इसमें 16.5 इंच भी हो सकता है या और भी ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर हमने तीरे का निशान लगा लिया। जितना आपका तीरा है उसका हाफ करेंगे और उसमें 2 सूत प्लस करेंगे। अब यहाँ पर लेंगे हम जितना हमारा तीरा है उसका हाफ, यानी 16.5 इंच तीरा है तो 8.25 इंच पर हम बैक का निशान लगाएंगे। अब फ्रंट तक ती आएगी हमारी गाइज इस साइज़ में 6.25 इंच आएगी, अगर आप बोट नेक गला बना रहे हो तो अब इन निशानों को यहाँ पे मिलाएंगे हम। अब यहाँ पर शेप दे देंगे और शेप देने के लिए गाइज देखिए, यहाँ पर जो हमारी क्रॉस है यहाँ से हमें 1 इंच के करीब इस तरीके से निशान लगा लेना है। 1 इंच एक सूत या 1 इंच के करीब हमारा यहाँ पर निशान आता है और इस तरीके से अच्छे तरीके से हमें यहाँ पर शेप देनी है। अब बैक की शेप देंगे हम यहाँ से इस तरीके से, ये देखिए। अब यहाँ पर हम आधा इंच कंधी को डाउन करेंगे और अगर आप बोट नेक गला बना रहे हो तो यहाँ पर ब्रॉड का निशान ले लेंगे हम अपने हिसाब से जितना हमें पहनना है। तो मैं यहाँ पर 5.25 इंच की ब्रॉड ले लेता हूँ। गले की लंबाई ले लेंगे हम 3.25 इंच। अब यहाँ पर हम गले की शेप दे देंगे इस तरीके से। ये हमारी बोट नेक की शेप हो गई है। अब यहाँ पर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक कंधी को डाउन कर देंगे इस तरीके से। अब इसकी कटिंग करेंगे। पहले करेंगे हम ब्रॉड की कटिंग, अब कंधी को करेंगे डाउन। अब बैक वाले निशान पर इस तरीके से कटिंग करेंगे और उसके बाद यहाँ पर कर देंगे इसकी। तो इस तरीके से ये हमारी बोट नेक की भी कटिंग हो गई है। अब फिर हम बैक हिस्से को की कटिंग करके और फ्रंट वाले हिस्से की छटाई कर देंगे। देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी बोट नेक की कटिंग हो गई है। देखिए मैं दोबारा से बताता हूँ आपको। आर्म और लेंथ लिया हमने 8.25 इंच, तीरा लिया है 8.5 इंच, फ्रंट तक थी है हमारी 7.25 इंच और बैक का निशान है 8.25 इंच पर। तो अब ये हमारी बोट नेक की कटिंग हो गई है। अब अगर आप 1 इंच से लेकर 4 इंच गला बना रहे हो तो सिर्फ हमें क्या करना है गाइज, देखिए यहाँ पर हम ब्रॉड का निशान लगा लेंगे। जितनी भी आप ब्रॉड पहनना चाहते हो तो मैं यहाँ पर 6 इंच के हिसाब से लेकर चलूँगा। आप इसको 6.5 भी कर रख सकते हो, 7 इंच भी रख सकते हो। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक निशानों को मिला देंगे और सिर्फ हमें यहाँ से हल्की सी इसकी छटाई करनी है
और यहाँ पर ब्रॉड का लगा देंगे कट। तो ये हमारी हो गई है 1 इंच से लेकर 4 इंच गले तक की कटिंग। अब मैं आपको 5 इंच से लेकर और 11 इंच गले तक की कटिंग बताऊंगा। तो सबसे पहले कपड़े को बिछाकर और ऊपर की तरफ निशान लगा लेते हैं, जैसे हम हर एक कपड़े में लगाते हैं। अब इंची टेप को हम ऐसे रखेंगे और अगर आपका 5 इंच बैक गला है तो आप किस प्रकार से कटिंग करेंगे, उसके लिए देखिए यहाँ पर आर्म लेंथ आएगी हमारी इस साइज़ में 7.5 इंच। कमर का निशान हम अंदाजे से लगा लेंगे। अब इन निशानों को सीधा कर देंगे। यहाँ पर चेस्ट का निशान लगा लेंगे हम 46 के हिसाब से, यहाँ पर लगा लेते हैं अंदाजे से। अब इन निशानों को यहाँ पे मिला देंगे हम। तो हमारा इस साइज़ में हमारी फ्रंट तख्ती आएगी 6.5 इंच और बैक का निशान लगाएंगे हम यहाँ से 1.25 इंच एक्स्ट्रा। तीर आएगा हमारा इस साइज़ में 6.25 इंच, 6.25 इंच से लेकर और 6.5 इंच के बीच में आएगा। ब्रॉड का निशान लगा देंगे हम यहाँ पर 3 इंच पर। अब इन निशानों को मिलाएंगे। अब यहाँ पर दे देंगे हम इस तरीके से आर्म होल की गोलाई। ये हमारी बैक की हो गई। आधा इंच यहाँ पर हम कंधी को करेंगे डाउन और यहाँ से यहाँ तक ब्रॉड तक मिला देंगे। तो अगर आपका 5 इंच बैक गला है तो आपके निशान इस प्रकार से लगेंगे। देखिए आर्म लेंथ आएगी हमारी 7.5 इंच, फ्रंट तख्ती आएगी हमारी 6.5 इंच और बैक तख्ती आएगी हमारी 8 इंच। तीर आएगा हमारा यहाँ पर 6.25 इंच से 6.5 इंच से लेकर और 6.25 इंच तक। ब्रॉड आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आधा इंच कंधी को डाउन करेंगे। अब इसकी कटिंग करते हैं। देखिए पहले ब्रॉड तक कटिंग करेंगे और उसके बाद फिर बैक वाले निशान पर इस तरीके से कटिंग करेंगे। उसके बाद फिर नीचे की तरफ भी कटिंग कर देंगे। और ये मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए ये मैं ऊपर की चीज़ें बता रहा हूँ। और अगर आपको पूरे कमीज़ की कटिंग करनी है तो आप हमारी कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने 5 इंच बैक गला है तो इसकी कटिंग हो गई। और उसके बाद फिर हम फ्रंट वाले हिस्से की भी छटाई कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारे अगर बैक गला 5 इंच है तो उसकी इस प्रकार से कटिंग होगी। लेकिन अगर आपका गला बैक गला 6 और 7 इंच है, अगर आपका 6 से लेकर 7 इंच गला है तो यहाँ पर हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देंगे। और फिर यहाँ से हल्की हल्की इस तरीके से शेप देते हुए यहाँ पर मिला देंगे और फिर इसकी इस तरीके से हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा अगर बैक गला 6 और 7 इंच है तो इस तरीके से कटिंग होगी। और अगर हमारा गला बैक गला 8 इंच से लेकर और 9 इंच है, अगर आपका 9 इंच बैक गला है तो यहाँ पर 2 सूत कम कर देंगे। और अगर 8 इंच गला है तो 1 सूत कम कर देंगे। तो हम यहाँ पर 2 सूत फिर कम कर देंगे ये 6.25 इंच पर निशान लगाकर और इस तरीके से यहाँ पर मिलाते हुए और फिर हल्के हल्के यहाँ पर और शेप मिला देंगे और फिर इसकी भी इसी तरीके से कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा बैक गला 8 और 9 इंच है तो हमारे यहाँ पर इस प्रकार से कटिंग होगी। अब अगर आपका 10 और 11 इंच बैक गला है तो गाइज हमें क्या करना है, हमें आर्म होल लेंथ को 7.5 की जगह 7.25 इंच कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से। और तीरे को हम यहाँ पर 1 सूत कम करेंगे क्योंकि गाइज जब हमारा बैक गला बहुत ज़्यादा हो जाता है 11 इंच तक, 10 इंच से लेकर 11 इंच तक, तो और यहाँ पर भी हमारा ये तीरा बहुत कम हो जाता है तो फिर ये हमारी यहाँ पर आर्म होल ये बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसके कारण हमारी कंधी भी उतर सकती है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर 2 सूत आर्म होल लेंथ को कम करते हैं तो उससे फिर आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो इस तरीके से अगर आपका 10 और 11 इंच बैक गला है तो हमें 2 सूत कम करके और यहाँ से 1 सूत कम करेंगे और फिर यहाँ से मिलाते हुए इसकी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। और गाइस जो ये हम हल्का हल्का छाटते हैं ना इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो इस तरीके से
ये मैंने आपको 5 इंच से लेकर और 11 इंच बैक गले तक की कटिंग बताई। अब मैं आपको बैन वाले गले की कटिंग बताऊंगा, जिसमें हम 1-1.25 इंच बैक हिस्से को उठाकर कटिंग करते हैं। तो कपड़े को इस तरीके से बिछाकर और यहाँ पर हमारा एक निशान लग जाएगा पहले इस तरीके से। और अगर आप बैन वाला गला बना रहे हो इस साइज़ में, तो हमारी आर्म लेंथ आएगी 8 इंच पर। कमर का निशान हम अंदाजे से ला लेते हैं। आप अपनी कमर के नाप के अच्छे तरीके से और तब ये निशान लगाएं। और अगर आपको नाप लेने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमारी मेजरमेंट वाली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से जाकर आप नाप लेना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर कमर का निशान अंदाजे से लगाकर और यहाँ पर निशान लगा देंगे। तो तीरा हमारा है 16.5 इंच, तो यहाँ पर हम हाफ करेंगे और उसमें 2 सूत प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर 8.5 इंच पर हमारा तीरा आएगा। बैक का निशान आएगा हमारा 8.25 इंच पर। फ्रंट तख्ती आएगी हमारी 6.25 इंच पर। बरोड़ लेंगे हम यहाँ पर 3 इंच से लेकर 3.25 इंच तक, जैसे भी आपके अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर इन निशानों को अब मिला देंगे हम। उसके बाद यहाँ पर हम दे देंगे शेप इस तरीके से। ये हमारी बैक की हो जाएगी। इस साइज में हम बैन वाले गले में 1 इंच कंधी डाउन करेंगे। अब यहाँ से लेकर बरोड़ तक इसको मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, पहले बरोड़ तक, उसके बाद कंधी को करेंगे डाउन। अब बैक वाले निशान पर इस तरीके से कटिंग करते हुए नीचे तक भी कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारे फ्रंट हिस्से की कटिंग हो गई है। अब हम बैक हिस्से की कटिंग करने के लिए कपड़े को बिछा लेते हैं। तो इस तरीके से कपड़े को बिछाकर और अपने फ्रंट हिस्से को यहाँ पर मिला देंगे इस तरीके से साइड से मिलाते हुए, और ऊपर की तरफ हम 1.25 इंच के करीब कपड़ा छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम देखिए इस तरीके से इंची टेप से 1.25 इंच और 1 इंच एक सूत तक इसके बीच में हम ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1 इंच एक सूत पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। अगर आपका 43-44 साइज़ से अगर ऊपर साइज़ है तो यहाँ पर 1 इंच से ऊपर हमें बैक को उठाना पड़ेगा, क्योंकि हैवी साइज़ हो जाता थोड़ा, नहीं तो हम फिर 1 इंच ही उठाते हैं बैक हिस्से को और साइज़ माल के साइज़ में। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 1 इंच एक सूत बैक को उठा दिया है। अब यहाँ पर इस निशान को ऊपर की तरफ मिला देंगे और अब हम यहाँ से इस तरीके से कटिंग करते हुए और फिर बैक वाले निशान पर इस तरीके से कटिंग करते हुए और नीचे से भी कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारे बैन वाले गले की कटिंग हो जाती है। और फिर उसके बाद बैक वाले हिस्से को हटाकर और फ्रंट की छटाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे बैन वाले गले की भी कटिंग हो गई है। अब इस साइज़ में मैं आपको स्लीव की कटिंग करना बताऊंगा। तो गाइज इस तरीके से हम कपड़े को बिछाकर और यहाँ पर हम देखिए इस तरीके से आर्म होल लेंथ लेंगे हम यहाँ पर 3.5 इंच से लेकर 3.25 इंच तक। तो यहाँ पर हम 3.5 इंच ले लेंगे। स्लीव जितनी भी आपकी स्लीव है, आपकी हाफ स्लीव हो या पौनी स्लीव हो, सेम ही कटिंग होती है। तो यहाँ पर 6 इंच के हिसाब से लेकर चलेंगे। आधा इंच हम अलग से लेंगे जो हमारा कंधी के दबाव में जाएगा। तो 6.5 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब इस निशान को हम सीधा करेंगे इस तरीके से। पहले लगा लेंगे हम यहाँ पर अपनी स्लीव की गोलाई का निशान। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 13.5 इंच पर। गाइज हमारी चेस्ट है 46 इंच और जब भी हम स्लीव की आर्म होल का निशान लगाते हैं तो हमारा जो चेस्ट होती है हमारी, उसका हम 5वां भाग यहाँ पर लगाते हैं। तो हमारी चेस्ट है यहाँ पर 46 इंच, तो यहाँ पर आएगा हमारा 9.25 इंच के लगभग। तो हम यहाँ पर 9 इंच एक सूत पर निशान लगा देंगे और इस तरीके से मिलाकर और फिर यहाँ पर देखिए इस तरीके से कटिंग कर देंगे और फिर नीचे दबाव छोड़ते हुए नीचे तक
अब यहाँ से एक कट यहाँ पे लगा देंगे और एक कट यहाँ पे और एक कट यहाँ पे। अब इसको खोलते हुए और इस तरीके से यहाँ पर देखें निशान लगाते हुए, यहाँ पर हमारा 1 इंच के करीब निशान होता है ये। इस तरीके से यहाँ पर हम फ्रंट हिस्से की छटाई कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी स्लीव की भी कटिंग हो गई है। तो गाइज वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे सेट करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।